Hi, Assalamu alaikum. This is me, Saika Rashid from Akhwa Online Sales and Marketing. As a business consultant, as a presenter, इकोनिक्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। उसके साथ ऑर्गेनाइज़र टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतने बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम का इनेकाद किया। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने अपनी कीमती टाइम से टाइम निकाला और आज के सेशन को ज्वाइन किया है। जब भी हम किसी सेशन के अंदर बैठते हैं, किसी वेबिनार के अंदर बैठते हैं, तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? वो हैं सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को ऑफ रखना है, आपने चेयर के इस्तेमाल से गुरेज करनी है और आपने दौरान सेशन कहीं पे भी आपने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिसकी वजह से सेशन में डिस्टर्बेंस हो। उम्मीद है आप तमाम ऑडियंस जो हैं तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं आज के सेशन के हवाले से। आज पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम जिसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। माशाल्लाह से इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 पे ये सिस्टम चल रहा है और एक बेहतरीन सिस्टम है। बेशुमार लोग इस सिस्टम से मिलीनियर बन चुके हैं। वो लोग जिनके घर में लाइट नहीं थी, वो लोग जिनके घर में इंटरनेट नहीं था और आज वो इस सिस्टम से सीख के समझ के आज वो मिलीनियर बन चुके हैं और उनकी एक नाम उनकी एक पहचान बन चुकी है। तो ऐसे आप तमाम लोग भी इस सिस्टम के ज़रिए अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपनी नस्लों को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन की तरफ। बहुत सारे लोगों के माइंड में ऑनलाइन वर्क के हवाले से बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस सिस्टम के अंदर सीख कर, समझ कर कि आप किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं और ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से आपके माइंड के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, हम काम क्यों करते हैं? हम काम करते हैं फॉर बेसिक नीड्स। हमारी कुछ नीड्स हैं जिनको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। वो बेसिक नीड्स क्या है? सबसे पहले मनी आ जाता है। अब पैसा हर इंसान की ज़रूरत है और हर इंसान पैसा कमाना चाहता है क्योंकि इससे हम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को पूरा कर रहे होते हैं और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। पैसा, आप जितनी ज़्यादा आपके पास दौलत होगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर उसकी तलब होगी, क्योंकि दौलत वो वाहिद चीज़ है जिसकी आप कभी भी कोई शख्स ये ख्वाहिश नहीं रखता कि उसके पास दौलत कम हो, बल्कि आपके अंदर वो ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। उसके बाद होम एक्सपेंसेस हैं। हर शख्स के घर के कुछ अखराजात होते हैं, हर पर्सन इस चीज़ को जानता है। लोन फ्री लाइफ, हर शख्स कर्जे से पाक ज़िंदगी बसर करना चाहता है क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी के मकरूज़ रह के अपनी लाइफ को गुजारें। एजुकेशन की अगर बात करें तो हर शख्स एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है। वो एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि वो किसी ऐसे सिस्टम में जाए जहाँ पे वो कामयाब हो। तो सो एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आज अगर यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, तो इसकी रीज़न ये है कि हम पढ़ना लिखना जानते हैं, देन हम इस सिस्टम के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। हम काम क्यों करते हैं? फॉर बेटर लाइफ। हर शख्स अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहता है और वो कैसे बेहतर कर सकता है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। फैमिली ड्रीम्स, हर शख्स अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, अपनी फैमिली, क्योंकि दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि वो अकेला इस दुनिया में आया हो। उसे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, उसे अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना होता है, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना होता है, क्योंकि हर शख्स के अंदर ये ख्वाहिशात होती हैं, हर शख्स की ये नीड्स में आती हैं बहुत सारी चीज़ें कि हम अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं, एक अच्छा फ्यूचर हो हमारा। हम क्या क्यों करते हैं? फॉर लग्जरी लाइफ, लग्जरी कार, लग्जरी हाउस। हर शख्स, अब सबसे पहले हमने नीड्स को देखा, उसके बाद हमने ड्रीम्स को डिस्कस किया, उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है कि हर शख्स ये चाहता है कि हमारी लाइफ के अंदर जो हो तो वो लाइफ कंफर्टेबल हो। उसके बाद हम एक अच्छी सी गाड़ी अफोर्ड करते हों, हम अच्छे से घर में रहते हों, एक कंफर्टेबल से घर में अपनी फैमिली को रखें। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है वो वर्ल्ड टूर पे जाएं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, बट कैसे मिलती हैं? जब हम मेहनत करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, हम एक टाइम के रहते हुए एक डिसीजन ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म के साथ। ये तमाम चीज़ें हम तब कर सकते हैं जब हम एक प्लेटफार्म के साथ जुड़े होंगे। अब एक सर्वे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। 1940 की अगर हम बात करें तो जो शख्स मंथली 10 रुपये अर्न कर रहा था वो एक बेटर लाइफ गुजार रहा था। 1960 आया तो जो शख्स 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है वो एक बेटर लाइफ गुजार रहा है। फिर थर्ड पे आ जाता है जी 2000, उसमें एक शख्स जो 10,000 रुपये मंथली अर्न कर रहा है वो एक बेटर लाइफ गुजार रहा है। अब 2020 की अगर बात करें तो जो शख्स 1 लाख रुपया मंथली अर्न कर रहा है वो एक बेटर लाइफ गुजार रहा है। 2023 की अगर बात करें तो जो शख्स 2 लाख रुपये मंथली अर्न कर रहा है वो एक बेटर लाइफ गुजार रहा है। अब 2024 के अंदर 23 के अंदर हम मौजूद हैं।
अब हमने पिछले सालों का एक तहमीना लगाया कि हमारी लाइफ कुछ टाइम के बाद कैसी थी, फिर कुछ टाइम मज़ीद गुजरा, उसमें क्या चेंजिंग आई। तो आज जो कंडीशन है वो तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पे हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने अपने एक बिज़नेस को प्रमोट किया, एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा किया, आज वो लोग उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टाइम के रहते हुए प्लानिंग कर ली, एक अच्छे डिसीजन ले लिए, जिसकी वजह से आज वो स्टेबल हैं। तो हमें अपनी फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वो कौन से डिसीजन हैं लेने चाहिए ताकि हम कल हमारे ऊपर अगर कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम उनको किस तरीके से फेस कर सकते हैं। हमने ये तमाम चीज़ें देखनी हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आ जाता है जी जॉब का और दूसरा हमारे पास बिजनेस है। हमने दोनों को डिस्कस करना है, दोनों को सामने रखना है, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हमने देखना है, फिर हमने डिसीजन लेना है कि हमने इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। जॉब की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी वो जो है जॉब को रिड्यूस कर लिया, आपको पता है इस एक फ़ोन ने आपकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया और आपके इस फ़ोन ने आप टीवी को ख़त्म कर दिया, इस फ़ोन ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इसी एक फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको फैसिलिटी दे रही होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जॉब की जो कंडीशन है वो भी आप तमाम लोगों के सामने है। जॉब के अंदर कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं है। टाइम फ्रीडम इसलिए नहीं है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, 6 AM to 6 PM अगर आप एक जॉब कर रहे होते तो आप उस जॉब के दौरान कहीं पे भी आ जा नहीं सकते, चाहे आपको कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े। मनी फ्रीडम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास लिमिटेड सी सैलरी होती है, उस लिमिटेड सी सैलरी में आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। अपने फैमिली को वो जो एक मंथ स्टार्ट पे आपको सैलरी मिलती है और मंथ के एंड पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तो वो लोन आ जाता है, तो आपने सिर्फ उसी चीज़ को पूरा करना होता है और वहाँ पे आपके ड्रीम्स तो बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाते हैं, उनका तो सवर ही नहीं रहता। लग्जरी लाइफ का तो कोई सवर ही नहीं रहता क्योंकि आपके पास ये कुछ लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं। जबकि बिज़नेस के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको स्किल्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप अपनी इन तमाम चीज़ों को सेव कर चुके होंगे तो आप एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ जा रहे होंगे। तब आपको टाइम फ्रीडम भी मिल सकता है, आपको मनी फ्रीडम भी मिल सकता है, आपको एक सिक्योरिटी भी होगी कि मेरा अपना बिजनेस है। उसके बाद आप एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्टअप लेते हैं तो आप उसको कैसे, आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि एक बिज़नेस के अंदर आपको पैसा चाहिए होता है, पैसा होगा तो बिज़नेस स्टार्टअप लेंगे ना। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है रिस्क। आपके पास रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिज़नेस तो टिका ही रिस्क के ऊपर है, क्योंकि बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जी हमें प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, आपको लॉस भी हो सकता है। थर्ड चीज़ आपके पास आ जाती है एक्सपीरियंस। आपने एक बिज़नेस किया ही नहीं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो आप उसको कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं। तो आपको कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्टअप लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस होगा, देन आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकेंगे जो आपके बिज़नेस को प्रमोट कर पाएंगे। आपको कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, कुछ एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे एक बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि आप अकेले तो बिज़नेस को रन नहीं कर सकते, आपको हेल्प के लिए कुछ लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें हैं जो एक बिज़नेस स्टार्टअप के लिए ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या सोल्यूशन है जिसमें आप एक बिज़नेस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ बिज़नेस का स्टार्टअप ले सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट भी किया जाएगा। आपको एजुकेट करने के लिए वेल ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो आपको एजुकेट करेंगे। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों लोगों को एजुकेट किया, उनको मिलीनियर बनाया और उनकी एक पहचान बनाई, उनका एक नाम बनाया। और ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमें तो उस प्लेटफॉर्म को, मैं तो कहती हूँ कि जितने जल्दी हो सके हम उस प्लेटफॉर्म को सीखें, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉलेज लें और फिर हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग स्टार्ट लें। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर नहीं है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट भी किया जाए, जहाँ पे आपको सिखाया भी जाए और आपको वहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता। तो हम जानेंगे वो प्लेटफॉर्म क्या है। व्हाट इज़ इकोनेक्स। इकोनेक्स क्या है?
इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसके मीनिंग्स की अगर बात करें तो इसको इकोसिस्टम भी कहा जाता है, इसको इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है, इसको ई कॉमर्स का बिज़नेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी प्रोफाइल के हवाले से कि 7 जुलाई 2019 को इसकी बुनियाद रखी गई। इसका जो हेड ऑफिस है वो चकलाला स्कीम 3 में वाक़या है। और उसके अलावा इसकी लीगल स्टेटस की बात करें तो UFBI और एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी ऑनर है। ऑनर की बात करें तो माशाल्लाह से सर इब्राहिम खिलजी साहब कुरान के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये काम कर चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और माशाल्लाह से यंग एज में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसको लॉन्च करने का मकसद, जिस विजन को वो लेके चल रहे हैं, उस विजन के ऊपर हम आगे बात करेंगे। प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी है, इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम नहीं कर रहे होते बल्कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके विजन की अगर बात करें तो विजन देखें, कोई भी चीज़ है वो सोच और नज़रिए की बुनियाद पे होती है। पाकिस्तान बना तो नज़रिए की बुनियाद पे बना, और आप एक सोच को लेके चलते हैं, आपके दिमाग के अंदर एक सोच पैदा होती है और वो सोच पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है। ये हमारे अपने माइंड पे होती है, हम हमारे अपने सोचने पे होती है कि हम क्या सोचते हैं। तो पाकिस्तान बना तो एक नज़रिए की बुनियाद पे बना, और अगर नज़रिया नहीं है तो वहाँ पे पैसा आ जाता है, और पैसा जो है तो वो इंसान को लालची कर देता है। तो हमने पैसे को साइड पे रख देना है। बेशक पैसा हमारी नीड है, बट हम अगर एक विजन के साथ विजन को लेके चलेंगे तो हमें पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे। तो विजन की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं जहाँ हम लोगों को इंटरप्रेन्योर बनाएं, जहाँ हम लोगों को फैसिलिटीज़ दें, जहाँ हम लोगों को की स्किल्स को पॉलिश करें। हम अपने लोगों को ब्रांड ऑनर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम के साथ ज्वाइन हों, इस सिस्टम के साथ जुड़ें और अपनी स्किल्स को यूज़ करें और एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय करें, क्योंकि स्किल्स तो हर पर्सन के अंदर मौजूद हैं, बट वो बंदा ऐसा है कि स्किल्स तो उसके पास हैं बट उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो वर्किंग कर सके। सो हमने इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो मिशन की अगर बात करें तो हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर सा है, एक आम से बंदे को उठाना, ज़ीरो लेवल से उसको उठाना, उसको टीच एंड ट्रेन करना, उसको स्किलफुल बनाना, ताकि वो ना सिर्फ खुद कामयाब हो बल्कि अपने साथ जुड़े लाखों लोगों को वो कामयाब कर जाए। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम के हवाले से कंप्लीट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी विजन क्या है और कंपनी मिशन क्या है। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें, जब भी आप किसी को सिखाएं, तो सबसे पहले विजन और मिशन के ऊपर बात करें, क्योंकि जो पर्सन विजन को समझ गया वो पर्सन आपके साथ अटैच हो जाएगा। इसके प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें तो इसके 4 प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले है ई-नेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ई-नेक्स के अंदर देखें, जब भी हम किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं या किसी भी सिस्टम को सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग्स की तरफ आना पड़ता है, तो ट्रेनिंग्स को लेना पड़ता है। देन अगर हम ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो हम उस सिस्टम के हवाले से देखिए, हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, प्ले, नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3, हम स्टेप बाय स्टेप एक क्लास से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में इंटर होते हैं। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन को सीखने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक दिन प्रेजेंटेशन ली और आपको कहा, आपको ये ख्वाब दिखाए जाएं कि आप इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मिलीनियर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी जो है वो रियलिटी है। सो आपने ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़ना है, आपने हर दिन एक नई चीज़ को सीखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इसकी अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करें तो हम 7 महीने एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करते रहेंगे। सो हमने कंटिन्यूसली इन ट्रेनिंग्स को लेना है, ख़ुद भी लेनी है और अपने साथ जुड़े लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। आप उनको इसके ई-नेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आएँ। हमारी ई-नेक्स की वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं enex.pk, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। उसके बाद डी-नेक्स, हमें डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बंडल मिलते हैं। आप इन प्रोडक्ट बंडल को सेल करके एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स बंडल को आप सिंगल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं और बंडल्स की सूरत में भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो हमारे पास आ जाती है, थर्ड प्रोजेक्ट की अगर बात करें, बी-नेक्स ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं।
वो अपने रिलेटिव्स में भी उनको सेल कर रहे होते हैं, वो आपके फ्रेंड्स में भी उनको सेल कर रहे होते हैं, और कुछ और भी उनके क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वो सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से सेल नहीं कर सकते एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि वो किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लेते हैं, चूज़ करने के बाद वो अपनी प्रोडक्ट को उस कंपनी के साथ इनलिस्ट कर देते हैं, तो वो प्रोडक्ट कंपनी आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेगी और आपकी प्रोडक्ट को सेल भी करेगी, और उसके साथ आप भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। यूँ आप, क्योंकि कंपनी के साथ पहले ही बहुत सारे मार्केटियर जो हैं तो वो काम कर रहे होते हैं, और इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है हज़ारों करोड़ों लोगों के पास पहुँच जाती है। तो इस प्रोजेक्ट से आप एक अच्छी अर्निंग इंजॉय कर सकते हैं। पीनेक्स की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो माशाल्लाह से ये इकोनेक्स का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है। उनमें DSA दीवान शिफ अकोमोडेशन है, उसके बाद ब्लू वर्ड सिटी है, उसके बाद अब्दुल्ला सिटी है। तो यहाँ पे हम 5 मरला 10 मरला प्लॉट्स को सेल कर रहे हैं। इन प्लॉट्स की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इन प्लॉट्स को सेल किया जा रहा है। तो क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात जिस तरह चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी वो वाहिद चीज़ है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। तो आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आपको एक प्लॉट के सेल करने पे आपको 40% कमीशन आपको दिया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर लाजमी आप लोगों ने फोकस करना है, और आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके एक अच्छी अर्निंग को इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब सवाल ये पता होता है कि यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट, नो लॉस, नो टारगेट, नो सेल। जैसे कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं, हम जाके तो मार्केट से परचेज़ करते हैं। वहाँ पे मार्केट में जाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है। हमें सबसे पहले दिन का तयन करना पड़ता है, हमने आज मार्केट जाना है, हमने एक लिस्ट बनानी है, हमारे साथ एक पर्सन भी होना चाहिए, उसके अलावा हमने बच्चों को भी देखना होता है। तो हमने ये तमाम अरेंजमेंट्स करने होते हैं, और फिर हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, जाके दुकानदार से बार्गेनिंग करते हैं, चीज़ें उठाते हैं, फिर घर वापस आते हैं। ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसका आसान सा हल मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सोप, टूथपेस्ट, टी, कॉफ़ी, ग्रॉसरी एट्सेट्रा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको हम यहाँ पे शुमार नहीं कर सकते। वो तो आप जानते हैं, क्योंकि हर घर में ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे परचेज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी। उसके लिए आपको मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं, आप डायरेक्टली कंपनी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट कम प्राइस में म्यारी किस्म की प्रोडक्ट्स आपको घर पे अवेलेबल होंगी। आपने सिर्फ अपने फ़ोन से ऑर्डर लगाना है। हमारा ऑनलाइन स्टोर है econex.pk। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे ऑनलाइन स्टोर पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको 4000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप जिस प्रोडक्ट्स को भी चाहें आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक तो बिज़नेस आइडिया मिल जाता है, और दूसरा आपको लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। तो इस बेहतरीन मौका से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर से, जैसे कि PV वाली प्रोडक्ट्स। आप जैसे ही econex.pk गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं जिनके ऊपर PV लिखा होता है, PV पावर पॉइंट। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 भी उनको परचेज़ कर सकते हैं, और आप बंडल की सूरत में भी उनको परचेज़ कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे कि फ़र्ज़ किया आप कंपनी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे हमारा जो बंडल है 92 PV पॉइंट, आपने PV पॉइंट आपने कलेक्ट करने होते हैं। आपने 92 PV की शॉपिंग कंपनी से करनी होती है। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उस सेकंड चीज़, बंडल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है ई-कॉमर्स, जिसमें हम 92 BV को कलेक्ट करते हैं, और इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस 17,800 बनती है। सेकंड हमारे पास बंडल आ जाता है इको एलीट, इसमें हम 69 BV को कलेक्ट करते हैं। थर्ड है जी हमारा प्रोफेशनल, इसमें हम 46 BV कलेक्ट करते हैं। उस लास्ट हमारा इको पर्सनल है, 23 BV को हम लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट बंडल हैं जो हम परचेज़ करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स को भी, PV प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि हम प्रोडक्ट बंडल की सूरत में भी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल सेल चैनल की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट है।
हर पर्सन जानता है कि वो डेली यूज़ में जो भी यूज़ कर रहा है वो उसके पास कैसे पहुंचती है। वो उससे, वो होलसेलर्स हैं, वो कंट्रैक्टर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट के अखराजात, वो तमाम चीज़ें मिला के उसके पास पहुंचती है। क्योंकि कोई भी चीज़, फ़र्ज़ किए हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, कराची से कोई चीज़ आ रही है रावलाकोट तक, तो वो डायरेक्टली कराची से रावलाकोट तक नहीं पहुंच सकती, बल्कि उसमें वो लाने के लिए कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, बीच में वो लोग कान होंगे जिनको हम मिडल मैन का नाम देते हैं। अब हर पर्सन अपना प्रॉफिट रखता है, क्योंकि कोई भी पर्सन मुफ्त में तो काम करता नहीं है, और प्रॉफिट जब वो रखता है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। जब वो महंगी हो जाती है तो जो लास्ट कस्टमर होता है उसके पास वो महंगी पहुंचती है। अब जो चीज़ 40 रुपीज़ की बनती है और 60 रुपीज़ वो जो मिडल मैन है वो ले जाते हैं, तो 100 रुपीज़ में वो आपके पास पहुंचती है। अब इसका आसान हल क्या है? इसका आसान हल मैं बताऊंगी आपको। आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आएँ, आप डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाएं, मिडल मैन का तस्वर ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ 40 रुपीज़ की कंपनी में बनती है और आपको जो 60 रुपीज़ मिडल मैन इंजॉय कर रहे थे, अब वही 60 रुपीज़ आप इंजॉय करेंगे। प्रोडक्ट भी आपके पास कम टाइम में पहुंचेगी, प्रोडक्ट भी आपको मियारी किस्म की मिलेगी, और उसके साथ आप डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 60 रुपीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 60 रुपीज़ की बात हो रही है ना, यहाँ 60 लाख भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सो इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। बिजनेस प्लान की अगर बात करें तो इको मास्टर कि अगर हम बात करें, फ़र्ज़ कि आप किसी को सिस्टम के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं, आप सिस्टम के हवाले से उसको गाइड करते हैं, वो पर्सन आपके साथ सिस्टम का हिस्सा बनता है, आपकी 2 सेल क्लोज हो जाती हैं। आप लेफ़्ट और राइट की अगर हम बात करें, आपने 2 लोगों को सिस्टम प्रेजेंट किया, वो दोनों लोग आपके सिस्टम का हिस्सा बने, तो आपको जो डायरेक्ट कमीशन आएगा वो 30% आएगा, जबकि इनडायरेक्ट कमीशन आपको 21% आएगा। इको मास्टर के अंदर आप डेली की 50,000 इंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपके पेयर 20 हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 11% के हिसाब से कमीशन आना शुरू हो जाता है। ये लोग आपके साथ कनेक्ट हुए और ये परमानेंटली ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जब जब ये लोग ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करेंगे आप उस कमीशन को इंजॉय करेंगे। उसके बाद इमर्जिंग प्लान की बात करें, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है हमारा इकोनेक्स वर्जन 4 द अनबिटन का नाम से लॉन्च किया गया था, जिसमें हम तमाम लोगों को 15 डेज़ के हवाले से बताते हैं कि इन 15 डेज़ के अंदर आपने ऑनलाइन स्टोर से 20 PV की शॉपिंग करनी है। आपको हर ज्वाइनिंग के ऊपर 1 END दिया जाएगा, और 1 END जो होता है वो 100 रुपीज़ के बराबर होता है। अगर आपकी दिन की 20 ज्वाइनिंग होती हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितनी ज़्यादा वहाँ से कमीशन आना शुरू हो जाता है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आपने उसके बाद आपकी टीम इन्वॉल्व हो जाती है। आपने 20 PV की शॉपिंग की, आपके लेफ़्ट राइट दोनों साइडों के ऊपर आपके 10 डायरेक्ट जो पर्सनस हैं, आपके वो 10 डायरेक्ट लोग हैं, पहले 3 लेवल के ऊपर आपको 10% के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा, और उसके बाद आपको 5% के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। अब आपने 30 PV की मज़ीद परचेजिंग की ऑनलाइन स्टोर से, उसके बाद आप स्पिल ओवर को यूनि लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपने मज़ीद 100 PV को कलेक्ट कर लिया तो आप ऑटोनेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऑटोनेट के अंदर आपको कंपनी की ओवरऑल सेल में से आपके जितने भी ऑटोनेट क्वालिफायर होंगे उनका 30 to 35% आपको कमीशन मिलेगा। एक बेहतरीन प्लान है, जिस प्लान को आप यूज़ करके आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर पहले ये क्वेश्चन होता था कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हम तो काम कर ही नहीं सकते। अब कंपनी ने आपके लिए ये आसान सा हल निकाला है कि आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाएं, प्रोडक्ट्स को परचेज करें और आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। सेलेक्ट बंडल, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इको पर्सनल को सिलेक्ट करना चाहेंगे या इको मास्टर को। ठीक है, ये भी आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चॉइस इन प्रोडक्ट्स, इको मास्टर के अंदर आपको प्रोडक्ट की चॉइस होती है, जबकि इको पर्सनल में आपको प्रोडक्ट की चॉइस नहीं होती है, वो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं डेली, और जबकि इको मास्टर में आप जो प्रोडक्ट्स चॉइस करते हैं वो डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं। आप इको मास्टर में जो प्रोडक्ट्स होती हैं आप उनको सेल भी कर सकते हो और अपनी मनी को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें टूथपेस्ट भी हो सकता है, इसमें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, इसमें किचन आइटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप उन तमाम चीज़ों को यूज़ खुद भी कर सकते हैं और आगे सेल भी कर सकते हैं, और आप अपने मनी को भी रिकवर कर सकते हैं। जबकि इको पर्सनल के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि ये डेली यूज़ में नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये आती है कि ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं
और यहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है कि आप इको मास्टर को सेलेक्ट करें ताकि एक स्ट्रॉन्ग बंडल के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करें। रैंक्स एंड रिवार्ड्स की बात करें तो जिसे जिसे हम किसी भी सिस्टम के अंदर वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हम डे बाय डे आप अगले स्टेप्स के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे ही इकोनॉक्स के अंदर भी कुछ रैंक्स एंड रिवार्ड्स हैं जो कंपनी की तरफ से आपको एज अ गिफ्ट दिए जाते हैं। वो क्या है? सबसे पहले ब्रॉन्ज रैंक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको 3000 रिवार्ड गिफ्ट किया जाता है। सेकंड रैंक की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको 6000 रिवार्ड दिया जाता है। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से 15000 कैश रिवार्ड दिया जाए। ये तीनों रिवार्ड वो रिवार्ड है जो आपको कैश की सूरत में दिए जाते हैं और उसी टाइम आपकी आईडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फोर्थ चीज़ प्लाटिनियम रैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक बाइक गिफ्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके पास एक अच्छा सा बाइक हो, एक अच्छा सा आईफोन हो। एम्बेसडर रैंक के ऊपर आपको एक आईफोन गिफ्ट किया जाता है। ग्लोबल एम्बेसडर रैंक के ऊपर आपको इंटरनेशनल टूर करवाया जाता है। और लास्ट जो है तो 7 क्राउन एम्बेसडर, आप एक क्राउन एम्बेसडर कार को इंजॉय कर रहे होते हैं। लास्ट जो होती है आपकी लग्जरी सी एक कार को इंजॉय कर रहे होते हैं जिसको रॉयल क्राउन एम्बेसडर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये तमाम जो मैंने आपके साथ रिवार्ड्स शेयर किए हैं, ये रिवार्ड्स आपको एक सेरेमनी की सूरत में दिए जाते हैं। कंपनी की तरफ से बाकायदा एक वेबिनार होता है जिसमें आप लोगों को इनवाइट किया जाता है और फिर आपको ये आपकी सेलिब्रेशन, आपकी कामयाबी के लिए एक बाकायदा सेलिब्रेशन की जाती है और उसमें आपको ये रिवार्ड्स दिए जाते हैं। अब आपने सेशन को लिया, आपके माइंड के अंदर जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है कि मैंने कैसे सिस्टम को ज्वाइन करना है, मैंने कैसे अपनी आईडी बनानी है। वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आपने अपने सीनियर से जिसके रेफरेंस से आप ज्वाइन हो रहे होते हैं आपने उससे लिंक लेना है, आपने अपना आईडी क्रिएट करनी है, अपने आईडी के अंदर अपना ओरिजिनल डाटा डालना है क्योंकि ये एक जेन्युइन कंपनी है। कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। और उसके बाद आपने एक अच्छे से प्यारे से जर्नी का स्टार्टअप ले लेना होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हमें टीम बिल्डिंग में सपोर्ट मिलेगी? तो जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आपके सीनियर आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपको पर्सनल आप लोगों को यहाँ पे टीचर ट्रेन किया जाता है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बाकायदा से बैच बनाए जाते हैं। ट्रेनिंग बैच का इनेकाद किया जाता है जिसमें आपको टीचर ट्रेन किया जाता है। तो जब आप बहुत सारे लोग इस सिस्टम के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर बड़े बड़े रैंक को अचीव किया है। वो कैसे अचीव किया? क्योंकि वो ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़े रहे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स ली, ज़्यादा से ज़्यादा सीखा। तो आप भी सीख सकते हैं, आप भी इन लेवल को बहुत कम टाइम के अंदर आप इन लेवल को पूरा कर सकते हैं। तो 6 मंथ के अंदर आप जो अचीव करना चाह रहे हो तो आप उनको 3 मंथ्स के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। वो कैसे अचीव कर सकते हैं? क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स को लेंगे तो आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो ये थी आज की ट्रेनिंग जिसके हवाले से हमने बात की। माशाल्लाह से काफ़ी लोग इसमें एक्टिव रहे हैं और मैं आप तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग अभी इस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हैं तमाम लोग हैंड रेज़ करेंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने बड़े एक्टिवनेस के साथ इस सेशन को लिया है। क्योंकि देखें, हम किसी भी सेशन में या किसी भी वेबिनार में जब हम बैठते हैं तो जब बैठते हैं तो हमें वो तमाम बहुत सारे कामों को हम साइड पे रख के तो हम इस सिस्टम को सीखने के लिए, समझने के लिए बैठ रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से आज की ऑडियंस बहुत ही एक्टिव लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन के हवाले से आपके तमाम डाउट्स जो हैं तो वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सिस्टम से रिलेटेड है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने सीनियर से जिसने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है। और कोशिश कीजिएगा, बेशक आप इस सिस्टम को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन इन वेबिनार्स को लिया करें क्योंकि इससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है और आप यही नॉलेज उठा के कहीं पे भी जाके आप इस नॉलेज से बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि सीखी हुई बात कभी भी कहीं नहीं जाती है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिएगा क्योंकि लाइफ में टाइम बहुत कीमती है।
क्योंकि टाइम के रहते हुए अगर आप अपना एक अच्छा डिसीजन ले लेते हैं तो वो आपके फ्यूचर को ब्राइट कर जाता है। तो कभी भी किसी ऐसे बंदे से मशवरा मत लीजिएगा जो सिस्टम के हवाले से जानता नहीं है। और एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि वीएन को सामने रख के चलिएगा, लालची कभी भी ना बनिएगा, क्योंकि लालच जो है और जो शॉर्टकट है ये इंसान को एक ऐसी गहरी खाई में गिरा देता है जहाँ से उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग वीएन के साथ जुड़ के चल रहे होते हैं और पैसा उनके पीछे भागता है, वो पैसे के पीछे नहीं भागते। और आपने भी कभी भी सिर्फ अपने आप को स्किलफुल बनाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप किसी भी देखिए, जब भी हम किसी भी ऐसी जॉब के ऊपर चले जाते हैं जिसकी हम अहलियत नहीं रख रहे होते, तो वही चीज़ हमारे लिए वबाले जान बन जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को उस चीज़ के अहल बनाएं जो चीज़ आपको मिलने वाली है, और अल्लाह ताला भी आपको वो चीज़ देंगे जिसके आप अहल होंगे। कभी भी किसी पर्सन को वो चीज़ नहीं मिलती जो उसका हल नहीं होता, और अगर मिल भी जाए तो वही चीज़ उसके लिए मुश्किल का बाइस बनती है। इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, लेकिन हमने उनको फेस करना होता है। बहुत सारी जगहों में आपको नाकामी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन वही नाकामियाँ आपकी कामयाबी की कुंजी होती हैं। इसलिए मेरी ये बात याद रखिएगा। माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने हैंड रेज़ किए और लग रहा है कि आप तमाम लोग इस सेशन के दौरान एक्टिव थे। आप थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का जो आज के सेशन में इतना टाइम बैठे, उन्होंने सुना और एक अच्छे नॉलेज को लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।